दोस्तों 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। हम वहाँ के वहीं खड़े हैं। अंग्रेज़ों ने कुछ ही वर्षों में बड़ी मेहनत के साथ सारे हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान भी साथ था, बांग्लादेश भी साथ था, म्यांमार तक, बर्मा तक उन्होंने रेलवे लाइन को बिछा दिया था। उन्होंने डेवलप भी किया हिंदुस्तान को जब तक वो रहे जहाँ पे, चाहे उन्होंने अपने लिए किया, चाहे वो देश के लिए किया, चाहे वो हम पर राज करना चाहते थे, चाहे कुछ भी करना चाहते हों, लेकिन उन्होंने जहाँ पर रेलवे लाइन बिछा दी और जहाँ पर सब डेवलपमेंट उन्हीं की देन है, जो आज हमारा हिंदुस्तान जहाँ पर खड़ा है। तो अब तो समय बदल गया है। तो हमारे पास बहुत सारी माइनिंग है आयरन की, या और भी बहुत सारे हमारे पास जो खदानें हैं, उनका बेच बेच के हम, जैसे एक जिम्मेदार होता है अपनी प्रॉपर्टी बेचकर घर भी बना लेता है, कोठी बना लेता है, और लड़के एक जीप भी खरीद लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारा देश का सरमाया है, खदानों में जो हमारे उत्पादन पड़े हैं, उनको बेच बेच कर आज हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं इंडिया वाले। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं आज के पॉलिटिक्स के बारे में। पंजाब में इस समय 4 पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस है, बीजेपी है, अकाली दल है और एक आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी जो है, आम ही जो पहले दिल्ली में बनी थी, तो कुछ लोगों ने इसको खड़ा किया था। तो इसमें कोई ज़्यादा मेंबर नहीं थे, एक एक करके जुड़ते गए लोग और कारवा बनता गया। तो दिल्ली में आज वो बैठे शासन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल नहीं था, वो सब सोशल वर्कर थे। सोशल वर्कर होने के नाते चलो थोड़ा बहुत तो देश के लिए हर किसी को प्यार होता ही है जो सोशल काम करता है, जो घर से निकलता है। क्योंकि नेता जब निकलते हैं तो उनका मकसद होता है नेतागिरी करने के लिए, लेकिन जब सोशल पर्सनैलिटी को घर से निकलती है, सोशल मैन घर से निकलता है, तो उसका मतलब होता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। तो आज चलते चलते हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है। दोस्तों से पता चला कि लुधियाना के सर्किट हाउस में, ये सर्किट हाउस वो जगह होती है जहाँ पर सरकारी लोग आकर ठहरते हैं, पॉलिटिकल लोग आकर ठहरते हैं। तो उनके लिए यहाँ कमरे वगैरह बने हुए हैं। इनको हम, जैसे होटल होता है उसमें कमरे वगैरह बने होते हैं, ऐसे ये सर्किट हाउस हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, जो बने होते हैं सरकारी। तो सर्किट हाउस में कुछ कमरे भी हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम भी है, और एक यानी कि डाइनिंग हॉल कह सकते हैं हम, बड़ा हॉल भी है जहाँ पे बाकी कैंटीन भी है खाने पीने के लिए। तो चलिए जहाँ पर देखा कि जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, गले में पर्स डाले हुए हैं उन लोगों ने। महिलाएं पर्स वाली मेरे को सब दिखाई दी कि ये महिलाएं जो हैं, कोई पॉलिटिकल महिला नहीं थी, वो पॉलिटिकल चेहरे नहीं थे वो। क्योंकि जो पॉलिटिकल महिलाएं होती हैं तो उनका कुछ और पहनावा, या उनका देखने का ढंग और उनका बात करने का ढंग और तरह का होता है। लेकिन जहाँ पर जो महिलाएं थी सभी, यानी कि हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी, कॉमन थी, जनरल थी, यानी कि जैसे आम थी। तो सभी यहाँ पर खड़ी थी, और जो स्टेट प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी थी वो अपना लेक्चर दे रही थी, जहाँ पर उसने अपना लेक्चर दिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो मीटिंग थी आज महिलाओं की, इसमें हल्का इंचार्ज लगाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट पहले स्टेट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद जो वार्ड होते हैं, हल्का होते हैं, उनमें जो महिलाओं को इंचार्ज लगाना था, उन्होंने अपने जो इलाके में कैसे काम करना है, कैसे घर घर जाकर लोगों को बताना है कि आम आदमी पार्टी क्या है, क्या काम करेगी, दिल्ली में क्या कर रही है। तो यही है कि लोग चेंज चाहते हैं। चेंज का मतलब है बदलाव चाहते हैं। तो आज ये जो सब मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जो गले बाहों में पर्स डाले हुए यहाँ घूम रही हैं। और मैंने पहले ही बताया था, ये पॉलिटिकल लेडी नहीं है, ये आम जो घरों में रहने वाली महिलाएं हैं। केजरीवाल की इस आम आदमी पार्टी में अपना सहयोग करने के लिए आई हुई हैं। और जहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी महिलाएं जो पॉलिटिकल नहीं है, सिर्फ सोशल वर्कर ही हम कह सकते हैं, जहाँ इकट्ठी हुई हैं। और इन्हें ज़्यादातर पता भी नहीं है कि पॉलिटिकल या राजनीति क्या होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें चेंज चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो जनता के बारे में सोच सके,
हमने सभी पार्टियों को वोट डाल के देख लिया। पंजाब वाले सोच रहे हैं कि शायद ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, तो इसको हमें चांस देना चाहिए। आम जनता की राय है ये, तो देखिए जनता क्या चाहती है, जनता क्या करती है। ये हमारा भैया, मैं फिर बीच में बोलने लग गया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये पोस्ट को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए अच्छा लगे तो मैं अभी ये बता रहा था कि आप लोगों को कि ये जो महिलाएं हैं जहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, ये कोई पॉलिटिकल महिलाएं नहीं हैं, इनका पिछली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये आम घरों की लेडीज़ हैं या एम्प्लॉय हैं या कहीं सर्विस करती हैं या कोई प्राइवेट जॉब करती हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर आकर अपनी शिरकत की, यहाँ मीटिंग में शामिल हुई और मीटिंग में जो प्रेसिडेंट या और भी जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो अपनी महिलाओं को समझाएंगे कि हमें आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या हमें समाज में जो जनता है डोर टू डोर जाकर उन्हें समझाना है। तो ये सब बातें जहाँ पर आज देखने को मिली और मैंने देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल हैं और आम जनता जो है आज चाहती है कि चेंज हो। अगर ये सही है कि लोग इस पार्टी को पसंद करते हैं तो इन्हें जो महिलाओं का जो जोश है जहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि आज जहाँ पर 500, 700, 1000 लेडीज जो अभी लुधियाना शहर में इकट्ठी होती है, तो आने वाले समय में यह हज़ारों की तादाद में भी महिलाएं इकट्ठी हो सकती हैं, क्योंकि लोग चेंज चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। तो देखिए ये सब महिलाएं, मैं तो चलते चलते जहाँ पर आ गया तो मैंने देखा कि चलो शूट कर लेते हैं वीडियो। तो कुछ अच्छा लगा, मेरे को अजीब लगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की महिलाएं जो होती हैं वो कुछ और, यानी कि उनका जो बिहेव होता है, जहाँ उनका जो बात करने का ढंग होता है वो अलग होता है। लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल ही जो पर्स डालकर अपनी बाहों में इधर उधर घूम रही हैं, शायद ये बदलाव के लिए या आम आदमी की जो पार्टी है उसका सहयोग करने के लिए या चेंज करने के लिए जहाँ पर आई हों। तो आप इन्हें देख लीजिए। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। हाँ जी मैडम, आज की जी मीटिंग सी किस विषय पर थी? देखो साडी बेसिकली आम आदमी पार्टी पंजाब के ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੇ। किस तरह आपको जो इलेक्शन में नज़दीक आ रहे हैं कमर कसी आम आदमी पार्टी ने? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। कि हुण वो केजरीवाल जी जो मुख्य मंत्री का कोई चेहरा सामने आ रहा है कि नहीं अजे तक? देखो वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली किसी भी पार्टी ने हजे अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं किया और ये पीछे साड़ी श्री अरविंद केजरीवाल की कुछ पोलिटिकल स्ट्रैटेजीज हो सकती है, जिहदे करके असी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सानू लगेगा कि सानू अनाउंस कर देना चाहिए असी नाल ही अनाउंस करांगे। मेन मुद्दे की होणगे तुहाडे जो सरकार बनती है की जनता वास्ते की करना चाहते हो कि केजरीवाल का की सपना की है? देखिए जिस तरह के नाल साडी पार्टी जिहड़ी हैगी आम लोगों के नाल खड़ती है, सब तो पहले मैं ये कहांगी, और आम जनता को साडे पंजाब दे विच मिडल क्लास होण या लोअर मिडल क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन वालियां नूं कोई भी सहूलतां नहीं दित्तियां जांदियां और वो लोग जिहड़ियां सरकारी फैसिलिटियां सेंटर गवर्नमेंट वालों जिहड़ियां फैसिलिटियां दित्तियां जांदियां ने उन्हां तक पहुंचियां नहीं जांदियां। और साडी आम आदमी पार्टी दे चुनाव जित तक आना सब तो पहले असीं 2022 दे विच पहले किसानां दा मुद्दा जिहड़ा है उहनूं कवर करांगे और जिहड़े यूथ जिहड़ा हैगा जिहड़ा बेरोज़गारी नूं फेस कर रहा और कच्चे पक्के मुलाजमां नूं जो भी इन्हां ने तरने दिते हैं कैप्टन सरकार दे अगे असीं सब तो पहले कोशिशां करांगे यूथ नूं रोज़गार और किसानां दे मुद्दे नूं जल्द तो जल्द खत्म कीता जाए। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਿੱਦਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ देखिए अकाली ने कहा सीगा कि असीं 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो साढ़े केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री दी है। पहले तो इन्होंने ये पूछना चाहिए कि एक इकलौती ऐसी सरकार है जिन्होंने 10 साल लगातार पंजाब के अपना राज किया, इन्होंने उदों क्यों नहीं याद आया कि असीं 400 यूनिट बिजली जी हम फ्री दे सकते।
ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ चंडीगढ़ किया था राज कौर गिल के लिए, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने के लिए, और उसी दिन हमने साबित कर दिया था कि हमारी पंजाब की आम आदमी पार्टी की वुमेन विंग कहाँ पे स्टैंड करती है और क्या हमारी स्ट्रेंथन क्या है। सो आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि औरतों को, अपनी वुमेन विंग की सभी लेडीज़ को टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए बताते रहें, ताकि अपने हर हलके में डोर टू डोर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कमेटीज़ बनाने के लिए हो, किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं और हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, वो हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि जो भी किसी को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है औरतों को वुमेन विंग बनाने के लिए, उसके सारे सोल्यूशंस यहाँ पे दिए जा सकें। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शायद इन्ने साल मेरा इतना बढ़िया बर्थडे आज तक कदे नहीं होया होगा।